हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे लगातार यहाँ पे फॉल आ रहा था। फॉल आने के बाद में यहाँ पे यानी कि 45,200 के आसपास से यहाँ पे एक यहाँ से बाइंग यानी कि जो बायर्स हैं उन्होंने ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश की है। लेकिन बैंक निफ्टी में ये प्रीवियस एक गैप चल रहा है, जो कि मैं आपको बार बार यहाँ से ही बताते हुए जा रहा था कि इसको फिल करने कभी भी आ सकता है। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ये जो गैप है 44,800 से लेके 45,000 के आसपास का यहाँ पे है। तो अगर हमारे लिए अब सीलिंग का मौका तभी मिलेगा जब हम प्रीवियस यानी कि 45,600 के नीचे जब हम क्लोज करेंगे, तो हमें सेल साइड का मौका मिल सकता है, जो कि बैंक निफ्टी हमें 45,000 के आसपास यहाँ पे लेके आ सकता है। 45,000 से 44,800 के आसपास। तो इस लेवल पे हमें नीचे की साइड में यहाँ पे नजर बना के रखनी है। लेकिन कल के सेशन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है कि अगर बैंक निफ्टी ये प्रीवियस 2 दिन का जो हाई है, कि वो हाई है अपना 46,250। अगर यहाँ पे सपोज दैट कि ये मार्केट फ्लैट ओपन होता है, इस चीज को मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे समझाऊं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। बस आपको एक चीज यहाँ पे समझनी है कि ये 2 दिन का जो हाई था, अगर उसके ऊपर यहाँ पे 15 से 20 मिनट यहाँ पे बैंक निफ्टी रुक जाता है, यानी कि 46,250 इस लेवल को यहाँ पे होल्ड करने लग जाता है, तो ये क्या है, फिर ऊपर की तरफ रैली निकाल आपको दिखा सकता है, जो कि आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 46,500 और 47,050। ये लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट वीक में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे हमने एग्जैक्टली चार्ट लगाया है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, जैसा कि ये 15 मिनट के चार्ट पे आपको यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है कि नीचे से क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी में ये वाली जो रेंज है यहाँ से कंटिन्यू एक ट्रेंड लाइन जा रहा है। जैसे कि बैंक निफ्टी यहाँ से जैसे बायर्स ने होल्ड किया, ऊपर गया, फिर वापस इसी ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने, ठीक है। इस पे सपोर्ट लेने के बाद में फिर वापस से नीचे आया, फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो कंटिन्यूटी में ओवरऑल मतलब एक बाइंग की सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। अगर इसको ऊपर निकलना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ये वाला एरिया है, यानी कि यहाँ से हमने क्या किया था, फॉल किया था, तो इस तरीके का यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जो आपको दिख रहा होगा। तो हम अगर ये फ्लैट ओपन होता है, सपोज दैट कि बैंक निफ्टी ओपन हो गया इस वाली जगह, यहाँ पे कहीं पे भी ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद में अगर ये ऊपर कंटिन्यू करता है 46,250, इसको होल्ड कर लेता है 10 से 15 मिनट, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यानी कि 46,000 का स्टॉप लॉस डाल के आप बाइंग की पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन सीलिंग आपको यहाँ पे तभी दिखेगी जब 45,600 के नीचे कंटिन्यू 1 से 1.5 घंटे होल्ड करे और वापस जो रेंज बनेगी उसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आपको बहुत फास्ट सेलिंग होती दिखेगी। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पे जिन लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, और उन ट्रिगर होते ही बैंक निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो सकता है। अब अगर हम देखें कि बहुत ज्यादा गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन की सिचुएशन में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि 46,250 अगर ये ओपन हो गया 46,500, तो आपको इस वाली जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। उसके पीछे का रीजन ये है कि ओवरऑल ओवरनाइट जिनकी भी पोजीशन होंगी वो प्रॉफिट बुक करते हैं उस टाइम पे, तो बैंक निफ्टी में आप थोड़ा सा नीचे आने का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन ये गलती से अगर गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिचुएशन में आपको एक ध्यान में चीज रखनी है कि अगर कोई हैमर टाइप की कैंडल आपको दिखती है तो उसी कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ में आप बाई की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में आपको वहां पे ट्रेड करना है। बाकी की चीज मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन से लेवल इंपोर्टेंट है, निफ्टी में हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में जैसा कि हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं कंटिन्यूटी में, कि जब तक 21,500 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आती है 1-2 दिन, तब तक ये नीचे की तरफ बहुत फास्ट नहीं बढ़ेगा। लेकिन निफ्टी में एक गैप भी है, जो कि हम डेली के चार्ट पे यानी कि ऑलमोस्ट यानी कि 20,800 के आसपास वो गैप फिल होगा। तो 1 से 2 दिन में हो सकता है कि ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद में वापस कंटिन्यू नीचे की तरफ करें और 20,800 के पास से वहां पे 1-2 दिन रेंज में बिताने के बाद में ये ऊपर की तरफ यहाँ पे कंटिन्यू करता है, तो वहां पे हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन करंट सिचुएशन में हम क्या देख सकते हैं कि जब तक 21,700 के ऊपर ये सस्टेन नहीं होता है, यानी कि आधे 1 घंटे यहाँ पे रुकता है फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो हम वहां पे बाई करेंगे।
लेकिन अगर ये गलती से भी 21,550 को नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक करता है तो बहुत कम क्वांटिटी में सेल करेंगे, क्योंकि नीचे से क्या है कंटिन्यू में बायर आ रखे। तो 21,350 ये हमारा नीचे का टारगेट हो सकता है। लेकिन ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाइज होने, तो यहाँ पे जितने भी बायर्स इस पोजीशन को लेके ऊपर जा रहे हैं वो यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी की चीज़ें मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट करूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।